जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। तो हम आपको बताएंगे CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022। यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं या DU में, अर्थात दिल्ली यूनिवर्सिटी में, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, या JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, ऐसी 45 यूनिवर्सिटी में इंडिया की यदि एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 2022 में आपको सिर्फ और सिर्फ CUET एग्ज़ाम देना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो देखिए, आप उसमें यदि आप डोमेन सब्जेक्ट यदि हिस्ट्री चूज़ करते हैं, क्या आपको मैक्सिमम 6 डोमेन सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। यदि आप उसमें से हिस्ट्री चूज़ करते हैं तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम हिस्ट्री के मतलब जो हिस्ट्री पूछेंगे वह NCERT लेवल का पूछेंगे, 12th की NCERT लेवल का हम पूछेंगे। तो हमें जो 12th की NCERT है हिस्ट्री की, हमें वह कितनी पढ़नी है, हमें उसका सिलेबस तो जानना जरूरी है, क्योंकि इस हिस्ट्री से आपके कम से हिस्ट्री में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या हिस्ट्री में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। कितने 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहेंगे। तो इसीलिए हम इस डोमेन सब्जेक्ट का हिस्ट्री का पूरा आपको सिलेबस लेकर आए हैं, आपके लिए प्रस्तुत हैं। तो यदि वीडियो के साथ बने रहिएगा, हम आपको पूरा हिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे, हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, 12th की NCERT में क्या है, हम आपको पूरा डिटेल्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम सिलेबस को समझते हैं। तो यदि आप सोच रहे हो कि यह वीडियो सिर्फ फालतू का है, यदि आपके लिए यूज़फुल नहीं है तो भाई वीडियो को छोड़ सकते हैं। यदि आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम बहुत एनालिसिस करके हिस्ट्री का सिलेबस आपके लिए लेकर आए हैं। तो यूट्यूब पर पहली बार है और कोई बताएगा नहीं, आपको कोई नहीं बताएगा, हम ही बता रहे हैं आपको। चलिए हम सिलेबस आपको अच्छे से बता देते हैं, आपका सपना हम पूरा कर देंगे BHU में एडमिशन लेने का, JNU में, DU में, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में। तो चलिए हम समझते हैं डिटेल से। तो देखिए, बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। हमने अच्छे से डिटेल से आपके लिए इतिहास का क्या लेकर आए हैं, सिलेबस लेकर आए हैं। तो इतिहास का पूरा अच्छा खासा हम सिलेबस लेकर आए हैं, आपके लिए प्रस्तुत है। तो देखिए, इतिहास कितने कालखंडों में विभाजित करके मतलब पूछेगा आपसे। तो एक प्राचीन इतिहास पूछ सकता है, अर्थात पहले भारत कैसा था आपका, प्राचीन में इतिहास क्या था भारत का, मध्यकालीन में क्या था आपका, आधुनिक में क्या था, और विश्व इतिहास में क्या था। 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया। अब इनमें से किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम में या CUET 2022 में, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, बातों को गौरपूर्वक सुनिएगा। हम प्राचीन इतिहास को उठाते हैं। क्या प्राचीन इतिहास को हमने यहाँ पर टारगेट किया। अब इसमें आपसे पूछ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या, वेदों और पुराणों से संबंधित, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उपनिषद से, जालोपनिषद, और आपके जितने भी उपनिषद होते हैं, आपके आरण्यक होते हैं, यह सभी चीज़ें प्रश्न, यह सभी चीज़ों से संबंधित आपका प्रश्न इसमें पूछ लिए जाएंगे। कि मतलब जो विदेशी यात्री आए थे और जो विदेशी लेखक थे, जैसे आपका हो गया फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, और रेहला किसकी पुस्तक है, इब्न बतूता, ये सभी चीज़ें आपके इसमें से पूछी जाएंगी प्राचीन इतिहास के स्रोत से। ये सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, नहीं तो अपने चैनल पर पढ़ाए हुए प्लेलिस्ट लिंक बना मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको लिंक इतिहास का। फिर देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ा है, पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल कब से कब तक था, पूरा पाषाण काल कब से कब तक था, नव पाषाण काल कब से कब तक था, ये सभी चीज़ें इसमें आपके आ जाएंगी। फिर देखिए, इसमें आपका सिंधु सभ्यता के बारे में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। आपको सिंधु सभ्यता से प्रश्न पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी, आपकी हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, कौन किया था, मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन किया था, ये सभी चीज़ें आपसे पूछ सकता है। फिर देखिए, वैदिक सभ्यता आपसे पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता कब से कब तक थी, वैदिक सभ्यता के मतलब कौन स्थापना किया था, कौन आए थे, ये सभी चीज़ें पूछ सकता है। फिर महाजनपद, आपके 16 महाजनपद है, उनसे प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा महाजनपद, मगध महाजनपद था। और आपसे पूछ लेगा कि जैन धर्म के बारे में पूछ लेगा, क्या जो जैन धर्म था आपका महावीर स्वामी के द्वारा चलाया गया था, इसके संस्थापक थे। इनसे प्रश्न पूछ लेगा आपके प्राचीन इतिहास से। अभी और भी हैं, और भी डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म के बारे में पूछ सकता है, क्या जो गौतम बुद्ध ने चलाया था, क्या गौतम बुद्ध का आपका जन्म पूछ लेगा, जन्म स्थान, माता का नाम, पिता का नाम और पत्नी का नाम, बेटे का नाम, और पहला ज्ञान कहाँ पाए थे, कहाँ पर पाए थे, ये सभी चीज़ें आपके बौद्ध धर्म से पूछ लेगा। और बौद्ध धर्म की किताबें कौन कौन सी, ये सभी चीज़ें पूछ लेगा। फिर शैव धर्म है आपका, ये पूछ लेगा। फिर वैष्णव धर्म है। फिर आपका इस्लाम धर्म है जो मुस्लिम से संबंधित है आपका। फिर हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में उसमें पढ़ना है। फिर ईसाई धर्म आपको समझना है, ईसाई में क्या समझना है, ईसा मसीह के बारे में समझना है। फिर उसके बाद पारसी धर्म के बारे में जानना है। तो प्राचीन इतिहास में इतनी चीज़ें डिस्कस करनी है। अभी और ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, जो टॉपिक्स, इन चीज़ों को कवर कर लीजिए, नहीं तो हम इनके सीरीज़ लेकर आएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनकी सीरीज़ होती है, यह लेकर आएंगे। यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट में बताइए, हाँ सर में चाहिए, हम लेकर आएंगे। और इसका एक लेक्चर हो भी गया है, इतिहास का एक लेक्चर हो भी गया है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में एक हो गया। यदि नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो का। और देखिए, यहाँ पर है, देखिए क्या है, मगध राज्य का उत्कर्ष। जो मगध राज्य है आपका, इसमें वर्तमान में बिहार में था, और उसका उत्कर्ष कैसे हुआ था, सिकंदर के बारे में जानना है हमें। और मौर्य साम्राज्य के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे आपके, ब्राह्मण साम्राज्य, शुंग वंश और कंठौ वंश के बारे में हमें जानना है। भारत के यवन राज्य कौन कौन से थे, यक, शक वंश और कुषाण वंश जो आए थे, शक, कुषाण, संगम युग, गुप्त युग, कब के थे क्या,
इसमें हमें जानना है गुप्त वंश के बारे में जानना है, फिर वाकाटक वंश के बारे में जानना है, पुष्यभूति वंश के बारे में जानना है, वर्धन वंश के बारे में जानना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, सीमावर्ती राजवंशों का उदय, फिर राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। तो ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर आपके प्राचीन इतिहास से संबंधित है। क्या प्राचीन ज़्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे जो आपके 12th की NCERT में मिल जाएंगे आपके लिए। तो ये आपको पढ़ना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर आपका आगे बात करते हैं मध्यकालीन भारत से। क्या मध्यकालीन भारत में, तो मध्यकालीन भारत में घुसेंगे तो भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। फिर मोहम्मद गजनवी के बारे में जानना है, मोहम्मद गौरी के बारे में जानना है, सल्तनत के बारे में जानना है, तुगलक वंश, ये सभी चीज़ें हमें जाननी है। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन कब हुआ था, किसके कारण हुआ था और क्या कारण थे, ये सभी चीज़ें जाननी है। बहमनी राज्य के बारे में जानना है। फिर सूफी आंदोलन, ये सभी चीज़ें जाननी है हमें। भक्ति आंदोलन, फिर मुगल साम्राज्य, आपका मुगल शासन की व्यवस्था क्या थी, ये सभी चीज़ें जाननी है। फिर उसके बाद हमें जो मराठा थे उनका उत्कर्ष कैसे हुआ था, यहाँ पर देखिए वो शिवाजी जो थे आपके, इनका उत्कर्ष कैसे हुआ था, कितने वीर योद्धा थे, ये सभी चीज़ें इनके बारे में जानने। शिवाजी से पूछेगा शिवाजी का नाम क्या था बचपन का, शिवाजी की माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सभी चीज़ें आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो हमने अभी तक आपको प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का जो भी सिलेबस होता है उतना बता दिया। यदि उतना पढ़ लेंगे आप इतिहास में से तो 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो इसमें से आप जान लीजिए सिक्योर हैं कि आप फिक्स से पूरा कर लेंगे। अब देखिए आधुनिक भारत में घुसते हैं, क्या पूछ सकता है आपसे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट जो थे उनके बारे में पूछ लेगा आपसे। भारत में यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी और क्यों हुई थी, मतलब कैसे हुई थी, ये सभी चीज़ें आपको जानना है अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य कैसे हुआ था, अंग्रेज़ों के मैसूर संबंध क्या थे, अंग्रेज़ों के मैसूर संबंध क्या थे। फिर उसके बाद सिख एवं अंग्रेज़ उनके बीच क्या विवाद था। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो थे, जैसे आपका लॉर्ड कैनिंग हो गया, 1857 की क्रांति के बीच था आपका यह गवर्नर जनरल। फिर देखिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो समाप्त कब हुई थी, तो 1858 में समाप्त हो गई थी बेचारी। फिर देखिए अंग्रेजी के शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण जो विद्रोह हुए थे। फिर देखिए 1857 ईस्वी की महान क्रांति के बारे में जानना है। 1857 की ईस्वी की महान क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम कितना है, 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र हमें जानने, कौन कौन से प्रमुख केंद्र थे। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हमें जानना है, कैसे भारत आपका आज़ाद हुआ था, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं उसके। फिर भारतीय धार्मिक सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे गांधी जी ने चलाया था असहयोग आंदोलन, दांडी आपका मार्च और नमक का कानून, ये सभी चीज़ें जितनी भी चलाई थी इन्होंने, उसके बारे में जानना है। आंदोलनों के बारे में, मूवमेंट्स के बारे में और संगठन एवं संस्थाओं के बारे में जानना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं हमें पढ़नी है। फिर देखिए इतने टॉपिक्स आप कवर कर लीजिए, आपका उद्धार हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। ज़्यादा डिप्थ में नहीं पढ़ना है, ऊपर ही ऊपर पढ़ना है। फिर भारत के महान शहीद जैसे भगत सिंह हो गए, सुखदेव, राजगुरु और ये सब बिस्मिल हो गए, इनके बारे में हमें जानना है कुछ चीज़ें। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख वचन एवं नारे क्या थे, इसके बारे में हमें जानना है कि करो और मरो किसने कहा है, यह सभी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है। फिर उसके बाद देखिए आंदोलनों से संबंधित प्रकाशित जो पत्र पत्रिकाएँ थीं एवं पुस्तकें थी उनके बारे में जानना है। और उपाधियाँ जो हैं, जैसे मान लीजिए शेर ए पंजाब, यह उपाधि किसकी है, तो यह सभी चीज़ें हमें अच्छे से समझनी है। पंजाब केसरी किसे कहते हैं, उसे उपाधि में समझनी है। तो देखिए हमने आपको बताया कि प्राचीन भारत बताया, फिर मध्यकालीन भारत बताया सिलेबस, फिर आपका आधुनिक भारत बताया। अब कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए आपका इतिहास पढ़ ही रहे हैं तो भाई साहब इंट्रेंस एग्जाम है कि नहीं, 12th का लेवल है क्या, 12th का पेपर देंगे। अब इंट्रेंस एग्जाम देंगे, CUET देंगे, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछ लेता है क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न पूछ लेगा, 1-2 प्रश्न पूछ लेगा तो बच जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम वर्ल्ड हिस्ट्री का भी सिलेबस कुछ समझ लेते हैं, क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो चलिए हम उनकी भी चीज़ें समझ लेते हैं। अभी और बाकी रह गया था आधुनिक भारत में। क्या आधुनिक भारत के इतिहास में देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कब और कहाँ पर हुआ था, उस समय वायसराय कौन था, ये सभी चीज़ें समझनी है। फिर ब्रिटिश कालीन आयोग जो समितियाँ आई थी वह, भारतीय प्रेस का विकास कैसे हुआ था। फिर उसके बाद भारतीय ऐतिहासिक लड़ाइयाँ हुई थी उनके बारे में, प्रमुख राजवंश, संस्थापक एवं राजधानियाँ, जो सामाजिक सुधार हुए थे उनके बारे में, और मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठनों के बारे में, ये सभी चीज़ें आपके आधुनिक भारत में समझनी है। अब समझते हैं विश्व इतिहास। क्या विश्व इतिहास में हमें क्या चीज़ें पढ़नी है। देखिए विश्व इतिहास में आपको पढ़ना है, पुनर्जागरण काल के बारे में समझना है, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम समझना है, फ्रांस की राज्य क्रांति समझनी है, इटली का एकीकरण समझना है, जर्मनी का एकीकरण जिसमें बिस्मार्क था आपका, उनके बारे में जानना है। फिर रूसी क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में समझना है, औद्योगिक क्रांति के बारे में समझना है। इन सभी चीज़ों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इंग्लैंड में क्रांति कैसे हुई थी, ये सभी चीज़ें बताना है आपको। फिर प्रथम विश्व युद्ध के बारे में बताना है। चीन की क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा आपके, जो टर्की है, तुर्की है, उसका मतलब स्थापना कैसे हुआ था, हर एक
चीज़ उसके बारे में पूछ लेगा। फिर इटली में फासिटो का उदय जो हुआ था वह चीज़ यहाँ से पूछ लेगा। फिर देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि जर्मनी में नाजीवाद का उदय, जापानी साम्राज्यवाद और द्वितीय विश्व युद्ध तक आपका यहाँ विश्व इतिहास से प्रश्न पूछ सकता है। इतने टॉपिक से आपके ज़्यादा हार्ड पूछेगा नहीं, पूछ लेगा बिस्मार्क किस मतलब एकीकरण में थे आपके, ये सभी चीज़ें आपसे पूछ लेगा। तो आपको ये चीज़ें बतानी रहेंगी। तो ऑप्शनल है आपका, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने आपको हिस्ट्री का पूरा सिलेबस अच्छे से बता दिया। क्या सिलेबस, यही सिलेबस आप पढ़ लीजिए। 50 में से 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, आप पूरे अच्छे से अटैम्प्ट करके आए। जितने हमने आपको बताया है यही आपको कवर करना है। और यदि आप ये कवर, यदि मान लीजिए आपके पास 12th की NCERT नहीं है, क्या 12th की NCERT नहीं है आपके पास, तो आप क्या ले सकते हैं, ल्यूसेंट ले सकते हैं। क्या ल्यूसेंट 150 रुपये की आती है बुक आपको जनरल नॉलेज की, आप उसको ले लीजिए, उसको पढ़ के आप अपना क्रैक कर सकते हैं। तो यह हमने आपको बताया, तो ल्यूसेंट आप ले लीजिए, आपका काम उद्धार हो जाएगा। तो यह रहा आपके लिए यूज़फुल वीडियो। हमने सोचा कि बहुत से लोगों की क्वेरी आ रही थी, सारे डोमेन सब्जेक्ट हिस्ट्री का हमें सिलेबस बता दीजिए, कितना पढ़ना है कितना नहीं। हमने हिंदी का बता ही दिया है, क्या हिंदी का बता दिया है। और वो जो इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है वह स्टार्ट हो चुकी है, आप देखिए हमारे चैनल पर स्टार्ट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी छात्र इस साल 2022 में CUET 2022 देना चाहते हैं। आपके शेयर करने से किसी भी छात्र का भला हो सकता है। तो कमेंट में बताइए, आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जरूर तुरंत कमेंट में देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे प्यारे साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।